हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 पॉलीनोमियल्स। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1 है ना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल्स। क्या है चैप्टर का नाम? पॉलीनोमियल्स। पॉली 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 मतलब होता है बच्चे मैनी। पॉली मतलब होता है मैनी। एंड नोमियल्स, नोमियल्स मतलब होता है बच्चे टर्म। क्या होता है? टर्म, टर्म्स। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो ना, उसको ना बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो बच्चे अब टर्म्स क्या होता है, तो पहले मैं ना आपको आप लोग ना टर्म्स के बारे में बता दूं। बच्चे देखिए ना, अब अभी ना 4 से 5 मिनट बेसिक्स रहेगा और उसके बाद आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो टर्म्स क्या होते हैं बच्चे, ये समझ लीजिए ना। टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स जैसे मैंने लिखा 3x², जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए इन सभी एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। तो बच्चे जो ना ईच टर्म है ना, ईच टर्म, इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है। ठीक है, इसमें भी देखिए इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है। तो बच्चे इसी को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मैनी टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ना कि जिस एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो, मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म्स है। देखिए यहाँ पर कितने कितने टर्म है? 1 टर्म है, 1 टर्म है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर किसी में क्या है, 2 टर्म है, 3x² + 5, किसी में कितना है? 2 टर्म है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। अगर मान लीजिए किसी में क्या है, 3 टर्म है, 3x² + 5x - 6, कितने टर्म है? 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स बोल सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स। बच्चे इन सारे को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो बच्चे ये यही है। तो देखिए इसमें देखिए 1 2 3, 3 टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं बोलेंगे कि क्या है? ट्राइनोमियल है। इसमें 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें ये भी क्या है बच्चे? ट्राइनोमियल है। देखिए इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4। तो इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है? पॉलिनोमियल है। तो बच्चे ये यही है आपका सिंपल सा समझने का पॉलिनोमियल क्या है। तो हाँ, हम लोगों ने क्या क्या किया था बच्चे, क्लास 9th में ना हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ना किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे ऐड करते हैं। तो जिसको नहीं आता है ऐड करने ना, वो देख लीजिए बच्चे। जो ये बेसिक वीडियो है ना, ये बेसिक वीडियो ये आपके ना पूरे चैप्टर में, पूरे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है ना, उन सभी में क्या करेगा, आपको ये हेल्प करेगा। याद रखिए, पॉलिनोमियल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बच्चे बेसिक है, बेसिक है। अगर ये यही नहीं आएगा तो चैप्टर आपको आगे समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए ना, मैं ना इसका ना बेसिक बता दूं पहले आप लोग को कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड करना है, तो बोला है ना कि ऐड करिए x+3 को। देखिए पहले लिखा है ऐड करिए, तो पहले हम ऐड का साइन लगा दिए। किसको ऐड करना है? x+3 को। किससे ऐड करना है? x+4 से। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटा लो, x+3 और प्लस x+4। देखिए याद रखिए ना, हमेशा याद रखिए कि x जो होगा ना, वो x से ही ऐड होगा। x कभी 3 से ऐड नहीं होगा, x कभी 4 से ऐड नहीं होगा, x वाला x से ही ऐड होगा। तो x+x क्या हो जाएगा? तो बच्चे बोलोगे ना कि सर इसके आगे 1 छुपा हुआ है, इसके आगे भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, और x x ही होता है। अब 3+4 कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 7। अब कोई बोले बताओ 2x+7 कितना होगा? तो बोलोगे सर 2x+7 कभी भी ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2x+7 में ना, यहाँ पर तो वेरिएबल है x, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ऐड करना है। तो अगर ये ऐड समझ में आ गया है तो बच्चे यहाँ एक क्वेश्चन है, ऐड द
एड द पॉलिनोमियल 2x माइनस 7 एंड 5x प्लस 9। तो इसको आप लोग ऐड कर सकते हो, तो मैं आपको इसको ऐड करके दिखा दूँ। अगर ऐड करना आ गया तो आप लोग ऐड कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2x माइनस 7 को बोल रहा है कि ऐड करिए, ठीक है, ऐड करते हैं 2x माइनस 7 को, 2x माइनस 7 को किसके साथ, 5x प्लस 9 के साथ, ठीक है ना, ये यही बोल रहा है। तो अब अभी ब्रैकेट को हटाएंगे पहले, 2x माइनस 7 प्लस 5x प्लस 9। देखिए x वाला x से ऐड होगा तो 2, देखिए 2 के सामने क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया, तो 2 प्लस 5 7x। अब देखिए माइनस 7 प्लस 9 से ऐड होगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ना बड़ा नंबर क्या है बच्चे, 9 है ना, इसके साथ साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए बताइए तो 7x प्लस 2 कभी ऐड होगा क्या, तो बच्चे बोलोगे सर 7x प्लस 2 कभी भी ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया एडिशन। अगर किसी को ना पॉलिनोमियल का ये प्लस माइनस वाला नहीं आता है ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया बच्चे, पहले से ही एक वीडियो अपलोड करके रखा है, बेसिक वीडियो है, आप सर्च करेंगे ना बेसिक वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय विश्वा क्लासेस, तो आपको मेरा वीडियो शो हो जाएगा, तो आप लोग उसको में देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में ना आप लोग को ना वीडियो शो होगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट के वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया एडिशन की, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन। तो देखिए जैसे एडिशन किए थे वैसे सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। याद रखिए बच्चे याद रखिए, जब कभी भी सब्ट्रैक्ट लिखा हो, जब कभी भी मल्टीप्लाई लिखा हो, तो हमेशा लगाओगे ब्रैकेट का साइन, क्या लगाओगे, ब्रैकेट का साइन, हमेशा मतलब हमेशा, ठीक है ना। फ्रॉम याद रखिए, फ्रॉम के बाद जो कुछ भी बोलता है, फ्रॉम के बाद जो कुछ भी बोलता है उसको लिखते हैं पहले, उसको लिखते हैं पहले। फ्रॉम के बाद ये बोला है, इसको लिखोगे पहले, पहले मतलब आगे में, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, चलिए करते हैं ब्रैकेट को ओपन। तो ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर ही प्लस 3x प्लस 5 प्लस 5। देखिए माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ना एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से होगा प्लस या माइनस, तो हमको पता है कि यहाँ पर है प्लस का साइन, यहाँ पर है माइनस का साइन, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला एक्स से होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 और यहाँ पर 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। बड़ा नंबर है 3, साइन है प्लस का, तो प्लस, एक्स है तो एक्स, फिर प्लस 5 प्लस 2, तो प्लस 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 होता है, तो 5 और 2 7 हो गया, और प्लस 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 है, तो देखिए बड़ा नंबर क्या है, 5 है, साइन है प्लस का, तो प्लस हो गया। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि एक्स स्क्वायर वाला कभी एक्स से ऐड होगा, तो बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स कभी भी ऐड नहीं होगा। क्या एक्स स्क्वायर वाला 7 से ऐड होगा, तो बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए कभी ऐड नहीं होगा। और याद रखिए बच्चे ना 1 को कभी लिखते नहीं है ना, इसलिए डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। देखिए चेक करिए आंसर यही है। अगर आप लोग को ये समझ में आया है ना, तो आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए, इस वाले को आप लोग खुद से सॉल्व करिए। सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 फ्रॉम दिस वन। अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसको समझ सकते हो। सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो मैं बताया हूँ ना, जब भी माइनस का साइन लगाए, चाहे ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, हमेशा लगाओ ब्रैकेट, ठीक है ना। फ्रॉम के आगे जो भी बोलता है उसको पहले लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x
-3 ब्रैकेट को लगा दोगे, इक्वल टू का साइन। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x² प्लस 2x -3। अब देखिए ना, माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x² वाला x² से ऐड होगा या माइनस होगा, तो 3 और यहाँ पर 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 - 1, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया x²। बड़ा नंबर है 3, साइन है यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस 2x - 3x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1x। अब बोलोगे सर बड़ा नंबर तो दोनों में 3 है, तो 3 के सामने साइन क्या है, माइनस का, तो लगा दोगे माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, बड़ा नंबर है 4, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा दोगे। अब मैं बोला हूँ कि यहाँ पर ना वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर लिखा था, वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर 1 लिखा हुआ है ना, तो उसको हम लोग कभी लिखते नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x² - x + 1। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है बच्चे, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो हम लोगों ने एडिशन सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बच्चे मल्टीप्लिकेशन ना बहुत ही आराम से सीखिएगा, बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा क्या है ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को सिखाता हूँ। देखिए ना क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। देखिए नाम में लिखा है मल्टीप्लाई, क्या करिए, मल्टीप्लाई। तो देखिए ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई कर दिए, x+5 का x + 5 का x - 7 के साथ। तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना कि जब भी एडिशन जब भी सब्ट्रैक्शन रहे या मल्टीप्लिकेशन रहे, हमेशा लगाते हैं ब्रैकेट। क्या लगाते हैं, हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। तो लगा दोगे ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चे, देखिए ना मैं सिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का तरीका। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर को पहले पहले नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो पहले मैं क्या करूँगा, x को करूँगा मल्टीप्लाई x के साथ, फिर मैं इसी x को करूँगा मल्टीप्लाई में -7 के साथ। तो देखिए यहाँ पर प्लस x है, तो मैं प्लस x का मल्टीप्लाई करूँगा -7 के साथ। ठीक है ना, यहाँ पर -7 है इसीलिए -7 लिख रहा हूँ। फिर अब दूसरा नंबर है, बोलेगा 5, ये बोलेगा ना कि मुझे भी मल्टीप्लाई करवाओ, तो 5 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं x के साथ। देखिए +5 है इसलिए +5 का मैं मल्टीप्लाई करवाया x के साथ। फिर ये बोलेगा अरे इससे करवाया हो तो मेरे से भी करवाओ, तो +5 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा -7 के साथ। आगे देखिए x का x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, x का x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आएगा x²। ठीक है, ये ना मैंने फिर से बता रहा हूँ कि जिस किसी को भी नहीं आ रहा ना सर यहाँ पर x² कैसे आएगा, यहाँ पर 2x क्यों नहीं आएगा, तो ये मेरा क्या करिए, बेसिक वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। और प्लस माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और x × 7 का मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये आएगा 7x। फिर 5 × x का मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 5x, और प्लस प्लस है तो आएगा ये प्लस, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 35, और प्लस माइनस है तो आ जाएगा ये माइनस। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये बच्चे ये जो है ना, अब बन गया एडिशन टाइप का, ये बन गया है। तो अब क्या करेंगे इसको, x², क्या कहीं पर x² है तो कहीं पर भी नहीं है, तो मतलब कि x² को एज इट इज़ लिख देंगे, ये किसी से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, -7x + 5x, तो हाँ यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस होगा, तो 7 में से 5 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2x। बड़ा नंबर क्या है 7, साइन है माइनस, तो माइनस लगा दोगे। अब -35 है, -35 कैसे लिख देंगे। तो अब बताइए क्या x² कभी -2x से सब्ट्रैक्ट होगा, तो बोलोगे सर कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, कभी नहीं होगा। क्या x² कभी 35 से होगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है ही नहीं। क्या ये इससे होगा, तो नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये समझ में आ चुका है, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है ना, तो आप लोग के क्या क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई दिस वन पॉलिनोमियल बाय दिस वन। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो
तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ ना, थोड़ा समझिएगा कि मल्टीप्लाई करना है। देखिए ना, मल्टीप्लाई करना है किसको, एक्स स्क्वायर को 2x-3 का मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्क्वायर प्लस x-2 से। याद रखिए ब्रैकेट देना कंपलसरी है, ब्रैकेट देना कंपलसरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ ना, देखिए पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा हम किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये बोलेगा मुझसे भी करवाओ, मैं भी हूँ इस ब्रैकेट के अंदर। तो फिर से मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, एक्स के साथ। तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा दूंगा एक्स के साथ। फिर यहाँ पर फिर से ये बोलेगा ना कि मैं भी हूँ, मुझसे भी करवाओ। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -2 के साथ। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये बोलेगा कि मैं भी हूँ, मेरा भी करवाओ, तीनों से मल्टीप्लाई। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, +2x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है ना, +2x का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे देखिए, अब +2x का मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा एक्स के साथ। फिर मैं +2x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा -3 के साथ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब मैं क्या करवाऊँगा, -3 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा एक्स स्क्वायर के साथ, -3 का। तो मैंने क्या किया, -3 का मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स स्क्वायर के साथ। फिर मैं -3 का ही मल्टीप्लाई करवाऊँगा एक्स के साथ। ठीक है, और मैं -3 का ही मल्टीप्लाई करवाऊँगा -2 के साथ। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे मैंने मल्टीप्लाई करवाया है। तो ठीक है, तो देखिए अब क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करवाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो आएगा एक्स का पावर 4। याद रखिए जब भी वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उनका पावर सेम हो या डिफरेंट हो, तो वो दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 2, तो यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं, तो 2 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, 2x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 को तो 2 ही लिख दूंगा मैं, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो x का पावर 3 होगा। क्यों सर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 3 होगा, और प्लस प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब 2 तो 2 ही लिख दूंगा मैं, और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x और x हो जाएगा बच्चे। देखिए वेरिएबल सेम है तो पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। अब 2 3 जा 6 हो गया, प्लस माइनस हो गया। x का किसी के साथ करवाना नहीं है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x ही लिख दूंगा। ठीक है ना, आगे -3 का इसके करवाऊंगा मल्टीप्लाई, तो -3x स्क्वायर। फिर -3 का x के साथ तो -3x। फिर -3 का -2 के साथ तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा हो जाएगा 6। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर है x का पावर 4। क्या कहीं पर भी x का पावर 4 है, तो नहीं है, तो x का पावर 4 को आप एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये किसी से ना तो ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। x का पावर 3 की क्या कहीं पर भी x का पावर 3 है, तो बोलोगे हाँ सर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर एक क्या होगा, तो बोलोगे कि प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 और 1 हो गया 3, और x का पावर 3 है तो x का पावर 3 ही रहेगा, और यहाँ प्लस है, मतलब कि बड़ा नंबर क्या है 2, साइन है प्लस का तो प्लस कर दोगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इन सभी को सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर है -2 और यहाँ पर +2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कट। क्या हो गया, कट हो गया, कि ये दोनों सॉल्व होकर क्या आएंगे, 0 आएंगे। अब बच गया ये, तो -3x स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिख दो -3x स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए कोई है ही नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। आगे देखिए यहाँ पर बच गया -6x, यहाँ बच गया -3x, तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 और 6 प्लस होकर के हो गया 9। बड़ा नंबर है 6, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, x है तो x कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी सॉल्व हो गया, और +6 को +6 एज इट इज छोड़ देंगे। अब क्या x का पावर 4 इससे ऐड होगा, तो नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x का पावर 4 कहीं पर भी नहीं है तो ऐड नहीं होगा, x का पावर क्यूब कहीं पर भी नहीं है तो ऐड नहीं होगा।
एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं तो ऐड नहीं होगा, एक्स कहीं कहीं पर भी नहीं है तो एक्स भी कहीं पर भी ऐड नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर ये आएगा। तो देखिए बच्चे, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी है। अगर समझ में नहीं आया ना, उसको समझिए कि कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं डिवीजन करना, कि क्या सीखते हैं अब हम लोग डिवीजन करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिवाइड करना है इसको 2x से। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है ना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का पावर 3 प्लस 12x प्लस 6 को हम लोग को 2x से डिवाइड करना है। तो देखिए ना, इसके लिए आपको ना मैं ना तीन इजी स्टेप्स बताता हूँ, उन 3 स्टेप्स का फॉलो करेंगे और उसी को आप रिपीट करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स, चाहे वो इजी हो, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो, आपसे इजीली सॉल्व होगा। बस आप 3 कॉन्सेप्ट को समझिए, 3 स्टेप्स को समझिए, 3 स्टेप्स को। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, तो मैं यहाँ पर ना स्टेप्स लिख दूँ, इन 3 स्टेप को सीख लोगे ना तो आपसे इजीली कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 क्या है बच्चे, स्टेप 1 जो है ना, स्टेप 1 में ये बोला जा रहा है कि अरेंज द गिवन टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टेप टू क्या है, स्टेप 2 में ना, पहले स्टेप 1 समझा दे रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या है ना कि देखिए ये सारे टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्म, और यहाँ वाले को भी क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री मतलब होता है कि ना ये यहाँ पर मैक्सिमम पावर होगा, फिर उसके बाद मिनिमम पावर, फिर सबसे मिनिमम पावर। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, फिर 1 है, फिर पावर यहाँ पर है ही नहीं। तो इसको पहले अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है बच्चे, डिवाइड फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। और थर्ड स्टेप क्या है बच्चे, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में स्टेप 2 का जो आंसर होगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ वाले से, मतलब कि डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको बोलते हैं डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड इसके बाद के क्या क्या करना है, रिपीट करना है इसी प्रोसेस को, और रिपीट करते जाना है हम लोग को इसी प्रोसेस को। और इस तरीके से क्या होगा, आपका डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा ना बच्चे, वो क्या हो जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चे, हमको ना अरेंज करना है गिवन टर्म को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए पहले से ही अरेंज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या करना है, डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को। तो बच्चे देखिए इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ना मैंने यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में फर्स्ट टर्म डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, यहाँ वाले के फर्स्ट टर्म से। यहाँ पर तो एक ही टर्म है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है, मतलब यहाँ पर x 3 बार है, x का पावर 3 है, मतलब कि यहाँ पर ये x ऐसा लिखा हुआ है, और नीचे में x एक बार है। तो x से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर जो आया है उसको यहाँ पर लिख दो। ये हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप समझिए। थर्ड स्टेप में क्या है बच्चे, थर्ड स्टेप में ये है ना कि ना स्टेप 2 का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र से, यहाँ वाले से। तो करिए मल्टीप्लाई, 2 को तो 2 ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का पावर होता है 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का पावर क्या होता है 3 होता है। तो बस जो ये आ गया उसको यहाँ पर लिख दीजिए,
लिख दिए। अब क्या क्या करना है, अब हम लोग करेंगे इसको माइनस। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग करते हैं ना माइनस, उसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने का यहाँ पे एक रूल है कि अगर यहाँ पर प्लस साइन लिखा हुआ है तो उसको बोलिए कि तुम चेंज हो जाओ माइनस साइन में। तो देखिए अब ये प्लस साइन नहीं रहा, पहले ये +2x³ था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, -2x³ बन गया है। तो अब +2x³ -2x³ कट के क्या हो जाएगा, 0। और इसको हम लोग अब नोट कर लेंगे 12x, यहाँ प्लस है तो प्लस और +6, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब फिर से रिपीट करना है, इसी को। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, अरेंज करना है टर्म को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, अरेंज है। स्टेप 2 क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म को, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म आ गया 12x, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म 2x, x से x कट गया, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो जो आया 6 उसको यहाँ पर लिख दो। सर यहाँ पर क्या लगा है, प्लस या माइनस, अपने मन से नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या है कि स्टेप 2 का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करिए डिवाइज़र से, डिवाइज़र क्या है, 2x है, तो 2 × 6 क्या हो गया, 12, और x है तो x, तो ये हो जाएगा 12x। तो 12x जो आया उसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको करिए माइनस, क्या करिए, इसको अब माइनस करिए। तो माइनस करने के लिए मैं बताया हूँ कि यहाँ पर अभी ये क्या है, +12x है, तो प्लस है, ये यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस जाएगा, तो एक कट के क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर +6। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो अब ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। इसमें बच्चे कुछ कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें लिखना होता है। क्या क्या लिखना होता है, तो पहले मैं बता दूँ आपको कि क्या क्या लिखना होता है इसमें। तो सबसे पहले लिखना होता है इसमें कि डिवाइज़र क्या है। तो डिवाइज़र बच्चे इसको बोलते हैं, डिवाइज़र क्या है, 2x है, ठीक है। फिर इसमें क्वोशंट क्या है, इसको बोलते हैं क्वोशंट, जो ऊपर में है ना उसको क्वोशंट बोलते हैं, QUOTIENT, क्वोशंट क्या है बच्चे, x² + 6 है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं इसको, जो अंदर में लिखा है ना उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, 2x³ + 12x + 6, ये क्या है, डिविडेंड है। और इसको बोलते हैं बच्चे रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, 6 आ गया। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जब यहाँ पर एक टर्म हो तो, और यहाँ पर कितने भी टर्म हो तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं। अब सीखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अब 2 टर्म होंगे तो कैसे आप डिवाइड करेंगे। चलिए तो सीखते हैं हम लोग। देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर केवल एक टर्म था, केवल एक वैल्यू था, अब यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, और इसको कैसे करेंगे डिवाइड। देखिए बच्चे बहुत आसान है, जो स्टेप्स है उसी स्टेप्स का फॉलो करिए, आपसे ईजिली बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहला स्टेप्स क्या है बच्चे, अरेंज करना है जो भी टर्म दिया हुआ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया है। यहाँ पर पहले पावर 3 वाला को लिख दिया है, फिर 2 वाले को लिख दिया है, और फिर 1 वाले को, और फिर यहाँ पर कोई पावर नहीं है। अरेंज हो गया है। अरेंज करने के बाद क्या करना है बच्चे, डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। तो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से। तो इन दोनों में फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये या दोनों, तो बोलोगे सर ये है फर्स्ट टर्म x, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी, मतलब कि प्लस के पहले या माइनस के पहले जो कुछ भी लिखा हो x वाला, वो क्या है बच्चे, वो है फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर x 3 बार है और यहाँ पर x 1 बार है, तो एक x से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 तो 2 ही आएगा, और यहाँ पर x 2 आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। तो कितना आ गया यहाँ पर 2x²। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ये थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप में ये बोलता है ना कि जो सेकेंड स्टेप का जो आंसर है, ये बोलता है कि जो सेकेंड स्टेप का जो आंसर है ना उसको मल्टीप्लाई करवाओ डिवाइज़र से। तो डिवाइज़र यहाँ पर क्या है, पिछले बार यहाँ पर केवल 2x था, लेकिन यहाँ पर डिवाइज़र इस बार 2x नहीं है, यहाँ पर है x +2। और मैं बताया हूँ आप लोग को कि जब भी मल्टीप्लाई या माइनस रहता है ना तो हमेशा क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से, फिर इसी 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 लिख देंगे, और x² × x, ये हो जाएगा x का पावर 3, ठीक है।
और 2 को इसको इससे करेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा हो जाएगा 4x²। तो जो मल्टीप्लाई करने पर आता है उसको क्या करते हैं, उठा करके एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको उठाया और इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद के क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए x³ वाला x³ से सॉल्व होगा तो +2 और -2 कट के क्या आ गया, 0। अब x² वाला x² से सॉल्व होगा तो यहाँ पर +1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा x²। बट यहाँ पर क्या है बच्चे, साइन जो है ना क्या है, मतलब कि यहाँ पर 4 क्या है, ग्रेटर नंबर है, और 4 का साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब -5x को एज इट इज़ नोट कर लिए और 2 को एज इट इज़ नोट कर लिए। ठीक है ना, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब फिर से अब वही स्टेप को क्या करना है, रिपीट करना है। तो अरेंज द टर्म, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्टेप, डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है बच्चे, फर्स्ट टर्म है, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से। तो अब यहाँ करके दिखा रहा हूँ, तो -3x² को डिवाइड करना है x से। तो -3 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर x का पावर 2 है, मतलब कि 2 टाइम्स x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक बार x कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x, तो कितना आ गया, -3x आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे -3x। ये हो गया। अब जो भी स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि जो भी स्टेप 2 का आंसर है उसको मल्टीप्लाई करवाइए डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है यहाँ पर, x+2, और मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा देते हैं ब्रैकेट का साइन। ठीक है, -3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, यहाँ लिख दिया। फिर -3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, यहाँ लिख दिया। -3x तो -3 हो गया, x इंटू x x², -3x इंटू 2 तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 और ये x हो गया। तो जो आंसर आया उसको यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर आया -3x² -6x। अब एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था प्लस तो किए माइनस, यहाँ पर है माइनस तो करेंगे प्लस, यहाँ पर भी है माइनस तो करेंगे प्लस। ठीक है, -x² वाला x² से सॉल्व होगा तो -3 + 3, ये कट के क्या हो जाएगा, 0, ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 - 5 1 हो गया, और x है तो x हो गया, बड़ा नंबर क्या है, 6 है तो साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और 2 को एज इट इज़ नोट कर देंगे। ठीक है, अब फिर से वही स्टेप को रिपीट करिए। तो अरेंज करना है टर्म को, अरेंज है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है। पावर 1 मतलब कि यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब कि x का पावर क्या है, 0 है। स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोग करते हैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 1x है, फर्स्ट टर्म 1x है, 1 से करेंगे x से डिवाइड, तो x से x कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 देखिए प्लस में आया है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे +1। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या बोलता है, स्टेप 3 में बोलता है कि जो आंसर आया है स्टेप 2 का उसको मल्टीप्लाई करिए डिवाइजर से, मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर एज इट इज आ जाता है। अगर नहीं मन है तो 1 का x से करोगे तो x, 1 का 2 से करोगे तो 2, तो इसको लिख देंगे x+2। तो जो आंसर आया उसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x वाले से सॉल्व होगा तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर क्या है -1, कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 - 1 0 हो गया, तो कट के क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और +2 और -2 कट के आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चे याद रखिए ना, हमेशा जो पहला वैल्यू होता है ना वो हमेशा 0 आएगा कटने के बाद। देखिए कट मत कर, पहला क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब देखिए तो इस केस में बच्चे डिवाइजर क्या है, तो इस केस में बोलोगे ना, इस केस में डिवाइजर जो है ना, डिवाइजर कितना है, x+2 है। ठीक है, कोशेंट कितना है, कोशेंट क्या है, 2x²
-3x+1 है, ठीक है। डिविडेंड क्या है बच्चे, डिविडेंड है ये जो अंदर में लिखा हुआ होता है 2x³ + x² -5x+2 है। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या आया इसका, 0 आया, तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझना है ना तो ऐसे समझ सकते हैं। आप लोग के लिए बेसिक बता दूं कि ये ऐसे रहता है ना, तो यहाँ पर लिखा रहता है डिवाइज़र, यहाँ पर लिखा हुआ होता है कोशेंट, यहाँ अंदर में लिखा हुआ रहता है डिविडेंड, और माइनस करने पर जो भी आंसर आता है यहाँ पर लिखा रहता है रिमाइंडर, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोग को। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक टर्म से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, दो टर्म से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर 3 टर्म रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल से। देखिए बच्चे, तो अब क्या सीखेंगे हम लोग कि ना, यहाँ पर पहले से सीखे थे कि यहाँ पर 1 पॉलिनोमियल था, मतलब कि 1 टर्म से हम लोग इतने पॉलिनोमियल को डिवाइड किए थे, 2 टर्म से हम लोग इसको डिवाइड किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर 3 टर्म रहेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग को स्टेप नंबर 1 समझ में आएगा। अगर आप लोग को स्टेप नंबर 1 समझ में नहीं आ रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए ज़रा, यहाँ समझिएगा, देखिए ना, तो यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 क्या है बच्चे, अरेंज द गिवन टर्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ ना ये वाला, तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर 2x² तो आपने लिख दिया, लेकिन बोलोगे सर यहाँ पर पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 आना चाहिए, तो आप पहले इसको लिखो। तो इसको मैं ऐसा करके ऐसा लिखूंगा, समझ में आया। यही है स्टेप 1। और अंदर का भी वैसे ही लिखूंगा, यहाँ पर पहले सबसे ज़्यादा वाला पावर, फिर उसके बाद उससे कम वाला पावर, फिर उसके बाद उससे कम वाला पावर, और फिर उसके बाद ये। ऐसा हो गया क्वेश्चन। ये एक्चुअली में क्वेश्चन ये था, लेकिन हम लोग को ना ऐसा लिखना रहता है ना कि ना हम लोग ना उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में लिख दे, ठीक है ना। ऐसा करके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखा गया है। तो अब स्टेप 1 तो हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है ना कि डिवाइड करिए फर्स्ट टर्म इसका क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, इसका है 2x⁻3। इसका फर्स्ट टर्म से क्या करिए, इसको डिवाइड करिए, 2x² से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया, यहाँ x⁻3 है, यहाँ x⁻2 है, तो ना यहाँ से 3 और 2 डिवाइड करके यहाँ पर कितना बच गया, केवल x बच गया। अब स्टेप यहाँ पर जो आया है उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 क्या बोलता है कि स्टेप 2 का जो आंसर है ना, स्टेप 2 का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करिए डिवाइज़र से। यहाँ पर डिवाइज़र क्या है बच्चे, ये है 2x² - 4x + 3, इन सभी से मल्टीप्लाई करिए। तो मैंने बताया ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो भी टर्म रहता है ना उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से, फिर इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से, और इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से। तो 2 को 2 लिख दिए, और x × x², ये हो गया x⁻3। फिर प्लस माइनस 4 को 4 लिख दिए, x × x, ये हो गया x², और प्लस हो गया, और 3 × x, ये हो गया 3x। इसको जितना आया है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर आया है 2x³ - 4x² + 3x, इसको लिख दिया इतना। एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस 2x³ - 2x³ कट के क्या हो गया 0, -3x² + 4x², तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 - 3 1 होता है, x² है तो x² हो गया। बड़ा नंबर क्या है 4, साइन है उसका प्लस का, तो यहाँ लगा देंगे प्लस, और यहाँ पर माइनस ये होता है प्लस, तो यहाँ पर है 1 और 3 होता है 4, x है तो x, बड़ा नंबर है 3, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, +3 को एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो यहाँ तक हो गया। और फिर उसके बाद है एंड, स्टेप्स को रिपीट करना है। स्टेप्स को क्या करना है, रिपीट करना है, तो रिपीट करिए फिर से वैसे ही। तो ये हो गया पहला इंटरवल। अब हो गया सेकेंड इंटरवल में क्या कहते हैं हम लोग, जो फर्स्ट, पहले तो
अरेंज करना है टर्म को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे है डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1x² है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2x² है। तो x² से x² कट गया, तो यहाँ पर 1 और 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2 ही आ गया। तो 1/2 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए +1/2, प्लस क्या हो गया 1/2 हो गया। अब स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 ये बोलता है ना कि जो स्टेप 2 का आंसर है उसको क्या करिए मल्टीप्लाई करवाइए डिवाइज़र से। डिवाइज़र यहाँ पर इतना है, डिवाइज़र क्या है यहाँ पर 2x² - 4x + 3, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों बताओ क्या मैंने इसको सही लिखा है? तो बोलोगे नहीं सर आपने सही नहीं लिखा है, आपने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ब्रैकेट दूंगा तब सही है। अब इसको कराते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं इसके साथ, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करवा दिया 2x² के साथ, फिर प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करवा दिया मैं -4x के साथ, और प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करवा दिया मैं 3 के साथ। ठीक है, देखिए 2 से ये 2 कट गया, तो आ गया यहाँ पर x²। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ आ गया -2x, और यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो प्लस को प्लस लिख दिए, 3 1 जा 3/2। अब क्या बताया हूँ, जो यहाँ आता है ना उसका चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिख दो यहाँ पर आ गया x², यहाँ पर आ गया -2x, और यहाँ पर आ गया +3/2। एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है +1 x² है, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी क्या है -1 है, ये क्या है -1 है, क्या है ये -1 है। तो +1 -1 कट के हो गया 0, तो ये कट के हो गया 0। ठीक है, -4 + 2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, और x है तो x होगा, बड़ा नंबर क्या है 4 है, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ पर बता रहा हूँ ना कि 3 में से क्या क्या करना है हम लोग को 3 में से 3/2 को माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 3, साइन है माइनस का माइनस करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 2, 6 - 3 3, और नीचे में है जो 2, तो कितना आ गया 3/2 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 3/2, और देखिए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से समझिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको वही स्टेप्स रिपीट करेंगे क्या? तो नहीं, अब रिपीट नहीं करेंगे बच्चे, याद रखिए अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर है, क्या है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर है, अगर यहाँ पर पावर 2 है, और देखिए यहाँ पर पावर 2 है क्या, नहीं है, पावर यहाँ पर 2 से कम है, तो हम लोग अब छोड़ देंगे। यही हो गया हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर पावर 3 था तो हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पर पावर 2 था तो हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर पावर अब 1 आ गया तो अब हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, यही हमारा अब आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या आंसर लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है बच्चे, ये है 2x² - 4x + 3। दूसरा लिखते हैं कोशेंट, क्या लिखते हैं कोशेंट, कोशेंट क्या है बच्चे x + 1/2। तीसरा लिखते हैं डिविडेंड, डिविडेंड क्या है बच्चे 2x³ - 3x² - x + 3। और लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, आ गया -2x + 3/2। यही आपका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। और यही है बच्चे सिंपल सा डिवीज़न कि कैसे करना है डिवीज़न आप लोग को। तो बहुत सारा डिवीज़न है, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए बच्चे तो हम लोगों ने सीख लिया अभी तक एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्या करते हैं, बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, देखिए तो
तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राई दिस का है। तो ये इस क्वेश्चन को ना मैंने ना, ये जो डिवाइडल क्वेश्चन है ना, मैंने इसको ना यहाँ पर बताया है आप लोगों को। ये देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है इस क्वेश्चन को। इसके बाद आप लोग पेज को टर्न करोगे। बच्चे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए। ना तो ये आपके होम बोर्ड में पूछा जाएगा, ना तो जब आप लोग का क्वार्टरली एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उसमें पूछा जाएगा, या आपका प्री बोर्ड होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। इतना याद रखिए, इतना भरोसा रखिए, ठीक है ना। इधर से कुछ नहीं आएगा आप लोग का आएगा, बस सिंपल सा ये समझना है आप लोगों को। देखिए इस एग्जाम्पल को भी मैंने क्या किया है, आप लोगों को बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर क्या है, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड करते हैं उसका मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऐसे करके बता दिया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था मैंने ना इसी को बताया है क्वेश्चन यहाँ पर, तो मैंने इसको बता दिया है। और यहाँ पर समझना ये है कि पावर ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द पावर ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर। मतलब कि ये जो रिमाइंडर का जो पावर है, देखिए ये जो रिमाइंडर है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर का पावर कितना है, 1 है। तो रिमाइंडर का पावर हमेशा 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 लेस देन होना चाहिए, हमेशा लेस देन होना चाहिए। ये खुद बोल रहा है कि पावर ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन, हमेशा लेस देन होना चाहिए पावर ऑफ डिविडेंड। देखिए पावर ऑफ डिविडेंड इससे कम होना चाहिए, एंड डिवाइज़र और इससे भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। तो देखिए इसका पावर क्या है, 1 है। पावर 1 है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहीं तक, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है कि कोशेंट एंड रिमाइंडर और ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। जो कोशेंट होता है और जो यहाँ पर जो आता है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है ना, वो भी क्या होता है बच्चे, पॉलिनोमियल होता है। भले यहाँ पर जीरो क्यों ना आ जाए, भले ही या यहाँ पर ये जो आया था 2x का पावर 1, जो यहाँ पर आया था 2x का पावर 1, ये भी क्या है बच्चे, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये सब पॉलिनोमियल है। क्या है, ये सब पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि कोशेंट एंड रिमाइंडर भी क्या होते हैं बच्चे, ये पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे जो है ना एग्जाम्पल 6, ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में आपके। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो बच्चे मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा लिखा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं डिवाइज़र। यहाँ जो लिखा रहता है ऊपर वाले को बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो आता है उसको बाद में बोलते हैं रिमाइंडर, माइनस करने के बाद। तो बच्चे इसमें एक ना रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन ये होता है कि जो डिविडेंड होता है ना, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चे इसी रूल को हम लोग याद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्या बोला जा रहा है कि डिवाइज़र दिया हुआ है इतना है, कोशेंट इतना दिया हुआ है, और रिमाइंडर 4 दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ना इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसका मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलूँगा मैं सॉल्व, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि डिवाइज़र कितना दिया हुआ है, डिवाइज़र दिया हुआ है 3x + 1। कोशेंट कितना दिया हुआ है, 2x - 1। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 4। फाइंड द डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चे जो एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, वो क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके सेम टू सेम है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा और आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल 6 है, तो इसको समझते हैं। तो अब इसके बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सिंस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप लोग उसको पूरा लिखिएगा ना। तो देखिए डिविडेंड निकालना है, तो डिवाइज़र क्या है, तो डिवाइज़र है 3x + 1, मल्टीप्लाई कोशेंट क्या है बच्चे, 2x - 1। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो ब्रैकेट देना कंपलसरी है। क्या है, ब्रैकेट देना कंपलसरी है। और प्लस अब क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या है बच्चे, 4 है, तो उसको 4 लिख देंगे।
अब मल्टीप्लाई करना सिखाया हूँ, अगर नहीं आता है ना तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए इस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x के साथ, 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ, फिर इसी 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, इसी 3x का मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, अगेन इस +1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ, +1 लिखना भूल गया, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ, और इसी +1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, और +4 तो यहाँ पर है ही। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए 3 2 जा 6, याद रखिए नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल से, तो 3 2 जा 6 हो गया, और x इंटू एक्स होता है x²। फिर नंबर से 3 1 जा 3 x, तो x ही लिख दोगे, और प्लस माइनस, फिर यहाँ पर 1 2 जा 2 x है तो x, प्लस प्लस प्लस, फिर 1 1 जा 1 प्लस माइनस, और +4 तो यहाँ पर है ही। ठीक है, देखिए 6x² कहीं पर कुछ है नहीं इसके जैसा, तो इसको ऐसे लिख देंगे, -3x + 2x, तो देखिए ना माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आएगा 1, और यहाँ पर x है तो x, ग्रेटर नंबर है 3, साइन है माइनस का तो माइनस लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 - 1 हो गया 3, ग्रेटर नंबर है 4, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। तो ये बच्चे आ गया हमारा सॉल्व करने पे क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। तो बोल सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू 6x²। कभी भी 1 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 को हटा देंगे, x + 3, यही आपका क्या आ जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है बच्चे, तो देखिए ना एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको सॉल्व करवाया जा रहा है। प्रूफ करना है कि ऑन डिवाइडिंग दिस वन बाय दिस वन, मतलब जब हम लोग इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7, ये मैंने ना आप लोग को ना ये जब मैं पढ़ा रहा था अभी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का, तो मैं देखिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करवा के दिखाया हूँ, और देखिए रिमाइंडर कितना आया है बच्चे, 0 आया है रिमाइंडर। तो सेम चीज़ यही क्वेश्चन है, मैं आपको इसको सॉल्व करवा दिया हूँ, मुझे भी दिखा तो मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 7 मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जब 0 आ गया तो बोलोगे क्लियरली रिमाइंडर इज 0, और फिर उसके बाद बोलोगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये प्रूव्ड करने के लिए बोला था, और यही आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा आंसर। ऐसे ही लिखोगे बच्चे, ठीक है ना। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो देखिए ना बच्चे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं उसको कॉपी में बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो आपको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है जब डिवाइड करोगे आप इस पॉलिनोमियल को इससे। तो मैंने आपको डिवाइडिंग का बताया है कॉन्सेप्ट कि डिवाइड कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, आप लोग इसको खुद से बना सकते हो और अपना आंसर चेक कर सकते हो कि सही बनाए हो या नहीं बनाए हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके से है कि फाइंड द कोशेंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर भी फाइंड करना है जब हम लोग डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तब। तो सेम जैसा मैंने बताया है वैसा ही सॉल्व करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, तो कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है जब डिवाइड करेंगे हम लोग इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये बच्चे ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ और समझाता हूँ तो कैसे बनेगा ये। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ना यहाँ पर ना नोट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो देखिए इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर है 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सेम बच्चे वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही स्टेप्स है, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और आंसर लेकर के आना है। तो स्टेप 1 क्या था, तो स्टेप 1 था कि अरेंज करना है उसको
उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री में अरेंज करना है। तो यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री कुछ नहीं है, तो अरेंज है ये। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 ये था ना कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इसका फर्स्ट टर्म है 2y का पावर 3 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? y। इसको डिवाइड करिए। तो जब डिवाइड करोगे तो 2 का तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और एक y, यहाँ पर 3y है तो 2y बच जाएंगे। तो कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 2y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये स्टेप 2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या बोलता है? तो स्टेप 3 बोलता है ना कि जो स्टेप 2 का जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है डिवाइजर से। कर दो मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बच्चे 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ और फिर इसी 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 2 लिख दिए, y स्क्वायर इंटू वाई ये होता है y क्यूब और प्लस 2y स्क्वायर इंटू 1 2y स्क्वायर होता है। तो जो यहाँ पर आया उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। अब एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये प्लस में 2y क्यूब है, ये माइनस में 2y क्यूब है, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो एक कट गया तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ग्रेटर नंबर है 4, साइन है प्लस का उसके आगे तो प्लस लगा देंगे और वाई स्क्वायर इधर से इसको नोट कर लेंगे 3y और प्लस 1। अब स्टेप इसके बाद का स्टेप क्या था? तो इसके बाद का स्टेप ये था कि इसी स्टेप्स को क्या करना है? रिपीट करना है। तो रिपीट करते हैं, फिर से वही अरेंज करेंगे टर्म को। तो टर्म यहाँ पर अरेंज है, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री कुछ नहीं है। ठीक है, अरेंज है। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि फर्स्ट टर्म को, अब ये हो गया फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ 2 है तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2y मतलब कि y यहाँ पर 2 टाइम्स है और नीचे में y 1 टाइम्स है, तो एक y से एक y कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा बस y। तो यहाँ पर कितना आ गया? प्लस 2y। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस लिखा हुआ है ना, इसलिए प्लस 2y लिख दिया। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या बोलता है? स्टेप 3 ये बोलता है ना कि जो स्टेप 2 का आंसर है उसको मल्टीप्लाई करवाइए डिवाइजर से। तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो 2y का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं y के साथ और फिर इसी 2y का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 के साथ। तो 2 को 2 लिख दिए, y इंटू वाई स्क्वायर और 2 1 जा 2 और y है तो y। तो जो मल्टीप्लाई करवाए उसको यहीं पर नोट डाउन करके लिख दो और एक लाइन छोड़ करके यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कट के क्या हो गया? ये 0 हो गया। प्लस 3y माइनस 2y ये क्या हो गया? y हो गया। और बड़ा नंबर है 3, साइन है प्लस का तो प्लस और यहाँ पर प्लस 1 तो था ही। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से स्टेप खत्म हो गया। अब फिर क्या करना है? फिर से रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए मैं फिर से वही बोलूँगा कि यहाँ पर डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 होता है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। तो यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो y को y से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। y को y से डिवाइड करने में कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 आ गया तो 1 को यहाँ पर लिख दूंगा मैं, तो ये हो गया 1। अब स्टेप 3 क्या बोलता है? तो स्टेप 3 ये बोलता है कि जो स्टेप 2 का आंसर होता है उसको क्या करिए? डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाइए। तो चलिए करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई आप किसी के साथ भी करवा दो, किसी के साथ भी, तो वही नंबर आ जाता है। तो 1 इंटू वाई और 1 इंटू 1। तो जो आता है आंसर उसको ऐसे लिख देते हैं और एक लाइन छोड़ करके प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस वाई और माइनस वाई कट के क्या हो गया? 0 और प्लस 1 और माइनस 1 कट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमसे पूछ रहा था कि बताइए कोशेंट क्या है? कोशेंट क्या है? तो बच्चे इसको बोलते हैं कोशेंट। तो हम लोग बोल देंगे कि देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू क्या है? 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है कोशेंट। एंड रिमाइंडर भी पूछ रहा है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और यही आपका क्या आ गया? प्यारा सा आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या समझाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये बच्चे, ये क्या था बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3 था।
क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये सब नहीं करना है एग्जाम में, ये बस आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बस आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको करना केवल इतना ही है। आप इसको रफ में कर सकते हो, या जो आपको आंसर शीट मिलेगा ना उसमें इस साइड ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा रफ वर्क, इधर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इधर मेन आपको ये शो करना है, ये शो करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या समझाया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। डिवाइड पॉलिनोमियल ए बाय पॉलिनोमियल ए माइनस बी, मतलब कि इस बार पॉलिनोमियल ए को डिवाइड करना है ए माइनस बी से। देखिए, तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। डिवाइड पॉलिनोमियल ए बाय ए माइनस बी, तो मतलब कि हम लोग को ए को डिवाइड करना है ए माइनस बी से। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एक या दो नंबर में, लेकिन कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। तो चलिए फिर से वैसे ही करते हैं। तो इसको ऐसा लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि हम लोग फर्स्ट टर्म को, मतलब कि हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है, इसको आप कैसे भी अरेंज कर लो, इसको बस आप लिख दो, तो ये बस लिखा गया ऐसे ही। स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या बोलता है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ए को डिवाइड किसे करूँगा मैं, फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, ए है। याद रखिए बच्चे, अगर ये यहाँ पर ना ऐसा लिखा होता, अगर यहाँ पर ये ऐसा लिखा होता, थोड़ा सा आप लोग के समझाने के लिए, अगर ये लिखा होता ऐसा करके, अगर यहाँ पर ये ए माइनस बी ना लिख करके ऐसा लिखा होता बी माइनस ए, ठीक है, या फिर लिखा होता माइनस बी प्लस ए, तो आप लोग इसको अरेंज करते, यहाँ पर जो रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अगर यहाँ पर ए है तो हम लोग ए के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ऐसा रहता कि बी माइनस ए रहता, इसके जगह रहता बी माइनस ए, तो हम लोग इसको ऐसा लिखते, बी माइनस ए को हम लोग ऐसा लिखते माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर ए लिखते ऐसा करके। अगर क्वेश्चन ये रहता तो हम लोग इसको ऐसा लिखते, यहाँ पर ए तो लिखता और यहाँ पर लिखते ए माइनस बी लिखते, ठीक है ना। ये वाला हो गया इसके लिए और ये वाला हो गया इसके लिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, तो हम लोग ऐसा कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो आया 1 उसको लिख देंगे यहाँ पर। स्टेप 2 हो गया कंप्लीट। स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 ये बोलता है कि स्टेप 2 का जो आंसर आया रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं डिवाइजर से। तो 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ तो आएगा ए, 1 का करवाएंगे बी के साथ तो आएगा माइनस बी। 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओ वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया ए माइनस बी। इसको लिख दिया ऐसे ही, एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये +1a है और ये -1a है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 आ गया और यहाँ पर +b आ गया। तो यही आपका क्या आ गया बच्चे, प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, बस ये इतना ही था जो आपको समझने लायक था। अब देखिए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ डिवाइजर इज इक्वल टू दिस वन, क्वोशंट इज इक्वल टू दिस वन, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस वन, देन व्हाट इज द डिविडेंड। तो अभी मैं बताया था आप लोग को, ये यहाँ पर जब मैं बता रहा था एग्जाम्पल नंबर 6, तो उस समय मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था ना कि सिंस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो बस इसी को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। अपना बच्चे को क्या होता है ना, बच्चे लोगों को ना ये ना याद नहीं हो पाता है। बच्चे लोग ना कभी कभी ना डिवाइजर को यहाँ लिख देते हैं और डिविडेंड को यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चे उसके लिए एक रूल बता रहा हूँ। देखिए, इधर ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, तो 7 में कुछ ना कुछ हम लोग ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो 7 के इक्वल आ पाएगा, मतलब कि वो 8 के इक्वल आ पाएगा। तो यहाँ पर 8 डिजिट का नंबर है और यहाँ पर 7 डिजिट का नंबर है, तो 7 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तभी वो 8 के इक्वल आ पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ना 8 डिजिट के नंबर को याद रखिए कि यहाँ का नंबर बड़ा होना चाहिए और इधर का नंबर छोटा होगा, तब हम लोग उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो बड़ा नंबर के इक्वल आ जाएगा वो। तो ऐसे ही ये याद रखिएगा, मैं तो ऐसे ही याद रखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड निकालना तो हम बोलेंगे ना कि ना डिविडेंड को तो ऐसे ही लिख दो,
डेंड। देखिए डिवाइज़र क्या है, तो डिवाइज़र बोलोगे ना कि ना डिवाइज़र है ये 3x² माइनस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन क्या है बच्चे x प्लस 1, रिमाइंडर क्या है बच्चे प्लस, रिमाइंडर क्या है 3 है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है रिमाइंडर 0 दिया रहता है, जैसे कि इस केस में है, इसके केस में क्या है बच्चे रिमाइंडर 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रिमाइंडर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, डरने की जरूरत नहीं है, 0 लिख देंगे मतलब कि 0 कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 किसी में ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो सिखाए मल्टीप्लाई करना, पहले इस नंबर का करवाइए इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो पहले 3x² का मल्टीप्लाई करवाइए x के साथ, करवा दिए, फिर इसी 3x² का करवाइए मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर इसी 3x² का मल्टीप्लाई करवाइए 1 के साथ, ठीक है। अगेन -2x का मल्टीप्लाई करवाइए x के साथ, फिर इसी -2x का मल्टीप्लाई करवाइए 1 के साथ, फिर +2 का मल्टीप्लाई करवाइए x के साथ, फिर इसी +2 का मल्टीप्लाई करवाइए 1 के साथ, और यहाँ पर +3 तो था ही, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 1 जा कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 1 जा 3 x² इंटू x, ये हो गया x³, ठीक है। फिर 3 1 जा 3 x² इंटू नथिंग x², और प्लस है तो प्लस, 2 1 जा 2 x इंटू x x², और माइनस प्लस माइनस, क्या हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 2 इंटू 1 2 हो गया, अब x है तो x, माइनस प्लस माइनस, अब 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर x है तो x हो गया, फिर प्लस प्लस प्लस, अब 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 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 हो गया, और यहाँ पर +3। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि यहाँ पर डिग्री 3 वाला है, x³ है, कहीं पर भी x³ नहीं है तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसको एज इट इज़ लिख दो, 3x² माइनस 2x², इसको सॉल्व करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 1x², ग्रेटर नंबर है 3, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब -2x प्लस 2x, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 2 में से 2 का माइनस करेंगे तो आएगा 0, तो 0 आ गया, तो इसको कट कर दो कि कोई वैल्यू इसका मतलब ही नहीं है, और 2 + 3 ये हो गया 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू कितना आ गया 3x³, और 1 को कभी भी लिखते नहीं है तो यहाँ पर x² + 5, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहाँ तक देखे थे, हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चे वही है ना, क्या है कि हमको क्वोशंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे इसको इस नंबर से, तो पहले इसको आप ना अरेंज कर लीजिएगा, क्या क्या कर लीजिएगा अरेंज कर लीजिएगा, इसको आप अरेंज करके लिखिएगा कुछ इस तरीके से। मैं इसको ना बस लिख करके बता दूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं लिख कर बताता रहा हूँ। इसको ऐसा लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बस इसको ऐसा लिखिएगा, यहाँ पर इसको लिखिएगा x² + 4x + 2, और अंदर वाले में देखिए पहले डिग्री 5 है, फिर क्या है 5x³ है, फिर क्या है 3x² है, फिर क्या है 5x है, और फिर क्या है +3 है, ठीक है। ऐसा करके सॉल्व करिएगा, आपसे इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे ना तो फाइंड द क्वोशंट है एंड रिमाइंडर है, डिवाइडिंग करेंगे इसको इस नंबर से, तो सेम वैसे ही जैसे इसको लिखेंगे वैसे ही इसको लिखिएगा। तो 5 के लिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे x - y, यहाँ पर लिखेंगे x², देखिए यहाँ पर x का डिग्री 2 है, फिर माइनस, फिर यहाँ पर x का डिग्री 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और फिर यहाँ पर x है ही नहीं मतलब इसका डिग्री क्या है 0 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इसी की तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर
7 की तरह या फिर एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह बनाइएगा, दोनों सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव डैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस वन बाय दिस वन द रिमाइंडर इज 0। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है ये क्या है, सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसे सेम टू सेम। तो बस आपको डिवाइड करने आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये आया है 2020 में, इसलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कॉपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो बोला जा रहा है कि प्रूफ करना है इसको, तो डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को इससे। यहाँ पर क्या है, x-1 है, और यहाँ पर क्या है 4x³ + 3x² + 2x-9। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैं बताया हूँ ना कि पहले इसको अरेंज करिए। तो अरेंज करते हैं, स्टेप 1 में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, और यहाँ डिग्री 0 है, मतलब कि सही है। तो अरेंज कर लिए। स्टेप 2 क्या बोलता है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 4x³ और यहाँ पर क्या है x है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ x² आ जाएगा। तो जो आया उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। तो ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 ये बोलता है कि जो स्टेप 2 का आंसर होता है, जो स्टेप 2 का आंसर होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है डिवाइजर के साथ। बच्चे इतने बार इस स्टेप को बोलिए ना कि आपको याद हो जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4x² को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो 4x³ हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो 4x² को मैं x से मल्टीप्लाई करवा दिया, और फिर प्लस 4x² को मैं -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 4x² हो जाएगा मल्टीप्लाई करवाने के साथ, और प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4, और x² हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो जो आंसर आता है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं 4x³ - 4x²। एक लाइन छोड़ करके, अगर यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज करके प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस 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 होता है, 3 + 4 हो गया 7, x² है तो x² ग्रेटर नंबर है 4, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर नोट कर लो 2x - 9। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का स्टेप्स बोलता है ना कि ना इसी स्टेप को रिपीट करिए रिपीट करिए। तो रिपीट करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर तो पहला स्टेप हो गया, तो अब उसको फिर से वही होगा कि अरेंज करना है। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। अब सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, सेकेंड स्टेप में बोलता है ना कि फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर 7 है तो 7 आ जाएगा, x² को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 टाइम्स x है, और यहाँ पर हम लोग 1 टाइम x से डिवाइड किए हैं तो x आ जाएगा। तो इस नंबर को जो आया यहाँ पर क्या आया +7 आया, तो +7x आया। इसको अब क्या करिए, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 बोलता है कि जो 7x आया ना स्टेप 2 का आंसर, उसको मल्टीप्लाई करवाइए डिवाइज़र के साथ। तो जब मैं 7x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा x के साथ तो ये x हो जाएगा, और जब मैं 7x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -1 के साथ तो 7x × x ये हो जाएगा 7x², और प्लस माइनस माइनस 7 × 1 7x, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 7x² - 7x। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। देखिए यहाँ पर प्लस है 7, यहाँ पर है माइनस है 7, x², तो कट के क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पर प्लस 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 होता है 2 + 7 9 हो गया, और यहाँ x, और यहाँ पर -9 है। यहाँ पर साइन मतलब कि 7 क्या है प्लस में है, तो यहाँ पर 7 क्या है ग्रेटर वैल्यू है तो प्लस में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या गया, फिर से वही स्टेप को रिपीट करना है, फिर से क्या करना है वही स्टेप्स को रिपीट करना है। तो स्टेप्स को रिपीट करना है तो मैं अब यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स को। अब देखिए फिर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। याद रखिएगा डिवीज़न हमेशा इसी से होगा, इसी से, लेकिन बार बार जो ऊपर वाला वैल्यू होगा ना वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, x कट जाएगा तो आएगा कितना 9 आ गया, तो यहाँ पर 9 लिख दिया मैं +9। अब जो स्टेप 2 का आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है डिवाइज़र के साथ। तो 9 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं x के साथ तो 9x, और 9 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 के साथ तो -9। तो ये क्या हो गया 9x - 9 हो गया।
ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब देखिए ना, इसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये +9 -9 x है तो कट के 0, -9 +9 कट के 0। तो देखिए क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, बोला जा रहा था ना कि ना रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बोलोगे यहाँ पर जैसा लिखाया हुआ है क्लियरली रिमाइंडर इज 0 हैंड्स प्रूव्ड, यहाँ पर लिख दोगे क्लियरली, नीचे में लिखिएगा, इसके आप नीचे में लिखिएगा ना, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर वही लिखिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो क्या है, वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस वन बाय दिस वन द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। मतलब कि हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे और बताएंगे कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर होगा तो बोलेंगे कि यस रिमाइंडर इज 0, और अगर नहीं आएगा रिमाइंडर 0 तो बोलेंगे नो रिमाइंडर इज नॉट 0। ठीक है, तो चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को बताता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है 2020 2020 या कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब कि वो किसी न किसी ईयर पूछा गया है। ठीक है ना, और जहाँ पर बस मैं केवल सिंपल गोला सा सर्कल लगाया हूँ, वो मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर नोट डाउन हो चुका है। डिवाइड करते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करते हैं x-3 से। ठीक है, यहाँ पर है x² -5x +3 है। ठीक है, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो वही है, सेम टू सेम वही स्टेप्स को फॉलो करिए, अरेंज करिए। डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी डिग्री 1 है, डिग्री 0 है, सही है। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है कि फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। x² को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली x लिख देंगे। अब जो स्टेप 2 का जो आंसर होता है उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है डिवाइजर से। x का x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x², और x का 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3x, और प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया यहाँ पर x² - 3x आ गया। इसको नोट डाउन कर लो। एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो +1 -1 कट के क्या हो गया, ये 0 आ गया। और -5 + 3, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। ग्रेटर नंबर है 5, साइन है माइनस का तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर +3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, और फिर से वही स्टेप्स को रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 है कि डिग्री यहाँ पर 1 है, डिग्री यहाँ पर 0 है, अरेंज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड स्टेप क्या है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर सर -2x है, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो x से x डिवाइड हो गया तो कितना आ गया, -2 आ गया। -2 जो आया उसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब स्टेप थर्ड क्या बोलता है, स्टेप थर्ड क्या है कि जो डिवाइज़र आया, सॉरी जो स्टेप 2 का आंसर आया उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 2 का x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2x, और माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ गया, -2x + 6। एक लाइन छोड़ करके यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। +3 - 6 ये कितना होता है, -3 आता है। क्या रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया, तो नहीं, तो बोलोगे कि क्या है, वेदर डिवाइडिंग रिमाइंडर इज 0 और नॉट, तो बोलोगे कि हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना बच्चे, वो कभी ना तो पूछा गया है ना तो पूछा जाएगा, लेकिन सिंपल अगर आपको समझना है तो फिर भी बता दे रहा हूँ ऐसे ही सिंपल सा। इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का एरिया क्या है बच्चे, इतना है, तो मैं 11 यहाँ पर शॉर्टकट से तुरंत बता दे रहा हूँ। 11 अगर एरिया रेक्टेंगल का इतना है तो बोलोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 45x² + 30x² मीटर है। एंड ब्रेथ BREADTH ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है, 15x मीटर है। तो व्हाट विल बी इट्स लेंथ, तो लेंथ क्या होगा, तो लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे ना सिंस वी नो दैट
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। पढ़े होगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े तो सीख लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। देखिए तो हमको दिया हुआ है एरिया 45x² प्लस 30x, लेंथ हमको नहीं पता है, ब्रेथ हमको पता है 15x। तो देखिए ना, एल को यहीं पर छोड़ दो, एल यहाँ पर है उसको यहीं पर छोड़ दो, आरएचएस में है उसको आरएचएस में ही छोड़ दो। अब जो ये 15x है, 15x जो मल्टीप्लाई में है ना आरएचएस में, उसको एलएचएस में लेके आओगे तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइड करना है इसको, तो डिवाइड करने के लिए सिंपल सा आप समझिए कि जब भी एक टर्म रहता है ना तो क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसा लिखिए, इसको इसके भी डिवाइड में लिख दीजिए और प्लस इसको इसके भी डिवाइड में लिख दीजिए। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, 15 3 जा 45 और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, प्लस 15 2 जा 30 और x को x से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ये, तो लेंथ कितना आ जाएगा, इतना मीटर आपका लेंथ आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एक लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट सपोज करो कि यहाँ पर ए बी सॉल्यूशन, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी ऐसे करके, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है 28x यूनिट है, यूनिट है। इट यूनिट इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मान लो कि यहाँ से इसको डिवाइड किया गया है, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अच्छा, तो लेंथ कितना होगा, तो बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको क्या करिए आप, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 14x हो जाएगा, 14x यूनिट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलता कि इसको डिवाइड किया गया है 3 इक्वल पार्ट में, तो इसको आप 3 से डिवाइड करते। अगर यहाँ पर रहता डिवाइड इट इंटू 3 रहता ना, तो आप इसको 3 से डिवाइड करते। अगर यहाँ पर रहता 4 रहता तो आप इसको 4 से डिवाइड करते और अपना आंसर लेकर के आते। ठीक है, तो बस इतना करने के बाद आप सिंपल सा बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो बोलोगे लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 28x बाई 2 इज इक्वल टू 14x यूनिट, और ये आपको क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक ना समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है ना कि ना किसी क्वेश्चन की किसी बच्चे को ना ये जो क्वेश्चन नंबर जो ये 4 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आई थिंक मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए ना, मैं ना इस क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया है, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए अब ना क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज कर लिए हम लोग, यहाँ पर डिग्री 5 है, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर डिग्री क्या है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। इसको भी अरेंज करना है, याद रखिए इसको भी अरेंज करना है। ठीक है ना, तो अरेंज कर लिए। अब इसके बाद क्या क्या करते हैं बच्चे, इसके बाद हम लोग बोलते हैं ना कि ना जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ x का पावर 5 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, x का पावर 2 है। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x कितनी बार लिखा हुआ है बच्चे, x यहाँ पर लिखा हुआ है 5 बार, मतलब 5 टाइम्स, और यहाँ पर x लिखा हुआ है 2 टाइम्स। तो 1x 2x, 1x 2x कट गया, तो यहाँ पर x का पावर 3 आ गया। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, x का पावर 3 लिख दिया। अब जो स्टेप 2 का आंसर आया है ना, उसको क्या करवाते हैं, डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करवाते हैं। स्टेप 2 के आंसर को मल्टीप्लाई करवाते हैं डिवाइज़र के साथ। ठीक है, तो एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स का पावर 2 से, तो यहाँ पर पावर 5 आ जाएगा। एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो यहाँ एक्स का पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x का पावर 3 आ जाएगा। इसका इससे करवाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 को 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 3 हो जाएगा। जो यहाँ पर आया उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एक्स का पावर 5 एक्स का पावर 5 पे कट के क्या हो गया, 0 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक्स का पावर 4 और इससे मत सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ पर एक्स पावर 4 है तो एक्स पावर 4 से सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, जिसका एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। माइनस है ना ये, तो माइनस करके लिखेंगे। और यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ +5 -2 तो +3 एक्स का पावर 3। ठीक है, इतना आ गया समझ में आप लोगों को शायद। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद बच गया है 5, इसके बाद बच गया है 3x² + 5x + 3 बच गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद क्या करते हैं, स्टेप्स को रिपीट करते हैं। तो रिपीट करिए, तो अरेंज करिए इसको। डिग्री 4 है, डिग्री 3 है, डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है। अब अरेंज करने के बाद क्या करते हैं, अरेंज करने के बाद हम लोग करते ये हैं कि फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर -4 आ गया, एक्स का पावर 4 को एक्स पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 का जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और स्टेप 3 के लिए क्या क्या करते हैं, तो स्टेप 3 के लिए करते हैं कि जो स्टेप 2 का आंसर होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं डिवाइज़र के साथ। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4 है तो 4, x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, x² का x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका पावर 3 आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 और x² है तो x², तो जो आंसर आया उसको यहाँ पर लिख दो। तो -4 एक्स का पावर 4 -16 एक्स का पावर 3 और -8 x², और एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। ठीक है, -4 और +4 और एक्स पावर 4 कट के क्या आ गया, 0 आ गया। +3 और +16 तो +19 एक्स का पावर 3, +3 +8 तो +11 एक्स का पावर 2, और यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 3। ठीक है, फिर से करिए स्टेप्स को रिपीट। स्टेप को रिपीट करेंगे तो फिर से हम वो बोलेंगे ना कि अरेंज कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर डिग्री 3 है, डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है, बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो 19 हो जाएगा। एक्स का पावर 3 को एक्स पावर 2 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर बस x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना आया उसको यहाँ पर लिख दो। अब स्टेप 2 का जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग डिवाइज़र से, x² + 4x + 2 से। ठीक है, 19 1 जा 19 और x × x², x का पावर 3, 19 2 जा 38, 93 जा 56, 19 4 जा 76, तो यहाँ पर कितना आ गया, 76 आ गया, और x × x² हो गया, और 19 2 जा 38 और x है तो x। तो जो यहाँ पर आता है उसका स्टेज यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखिए इसको यहाँ पर लिखोगे तो 19 एक्स का पावर 3 + 76 x² + 38 x, एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए ना, प्लस माइनस माइनस होता है, और 19 है तो कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। +11 और -76, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 76 में से इसको माइनस करेंगे तो 6 - 1 5, 7 - 1 6, ग्रेटर नंबर है 76, साइन है माइनस का तो माइनस, यहाँ x² प्लस माइनस माइनस होता है, तो 38 में से 5 को माइनस करेंगे तो 33 आएगा, x है तो x, ग्रेटर नंबर है 38, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर +3। ठीक है, अब फिर से क्या क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज है यहाँ पर डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है। फिर अरेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाएंगे, तो x² पूरा कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, -65 आएगा। ठीक है ना, अब इस -65 को क्या करवाएंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग डिवाइज़र से, x² + 4x + 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे कैसे, तो 65 बन जा 65 प्लस माइनस -x²। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 65 4 जा, तो 65 4 जा 65, 2 जा होता है 130, और 130 2 जा होता है 260, तो 260 आ गया, और यहाँ पर x, और 65 2 जा होता है 130, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना आ गया, -65 x² -260x और -130, एक लाइन छोड़ करके माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर -130 था तो माइनस है तो
प्लस, ठीक है। तो ये माइनस में है, प्लस में है, कट के क्या आ गया, ये 0 आ गया। -33 और +260, तो 260 में क्या करूँगा मैं, 33 माइनस कर दूंगा तो 10 - 3 होता है 7, 5 - 3 होता है 2, और यहाँ पर 2, तो कितना आ गया 227। तो देखिए ग्रेटर नंबर क्या है, 260 है, प्लस में है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर x, और यहाँ पर 130 में से 3 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 133। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इतना समझ में आ गया है तो बस थोड़ा सा और बचा है। यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है, डिग्री क्या है 0 है, तो बिल्कुल सही अरेंज है ये। स्टेप 2 क्या बोलता है, जो फर्स्ट टर्म होता है इसको डिवाइड करते, ओहो अब देखिए ना, अब ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना रिमाइंडर का पावर क्या है बच्चे, कम है डिवाइज़र से और डिविडेंड से। तो आपका यहीं तक आपका क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। और जो हमको बोल रहा था, जो हमको यहाँ पर बोल रहा था कि फाइंड करिए कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो कोशेंट क्या आ गया बच्चे, कोशेंट के आगे इतने को लिख दोगे, और रिमाइंडर के आगे कितने को लिख दोगे, रिमाइंडर के आगे इतना लिख दोगे, और यही आपका क्या आ जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर ना -65 भी लिखना था, मैं वो लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पर ही -65 लिख दोगे और आपका ये प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज 1 है उसका वीडियो कंप्लीट होता है, ओवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो और ये मेहनत मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।